ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि अच्छा भाई एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, ये एक्सप्लोर किया, वो किया, वो किया। भाई एक्सप्लोर करते करते ऐसा ना 5 से 10 साल आपने ज़ाया कर दिया। तो कोई भी चीज़ पे, एक चीज़ पे मतलब स्टिक नहीं रहो। पढ़ रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, जॉब के बाद पैसा आ रहा है। चैट जीपीटी का आपने सुना होगा। चैट जीपीटी क्या करता है पता है? हेलो गाइस, सो आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ। ये आज की जो वीडियो थी वो एक अलग ही किस्म की वीडियो है। ऑफ द कैमरा भी डिस्कशन कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना एक ऑन द कैमरा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एमडीकेट के स्टूडेंट्स होंगे और बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स होंगे तो मतलब जिनको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, जिनको जो उन्होंने सोचा था, जो एक बचपन से लेके उन्होंने एक अपना विजन रखा था, ख्वाब रखा था, और एजुकेशन के सिस्टम की वजह से उनको एक नई डायरेक्शन लेने पे उनको एक स्टेप उठाना पड़ रहा है। तो काफ़ी सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो अब मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ करियर काउंसलिंग में, बट ये कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, तो यही है कि मिल के हम डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या चीज़ें बेहतर नहीं है। सो सबसे पहले तो मुश्तबा का मैं वेलकम करूँगा। वेलकम क्या, बस थैंक यू सो मच कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने थॉट्स, आप अपनी जो भी सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली मैं एमडीकेट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो इसलिए इसीलिए से मैं रिलैक्स पहले कर रहा था। मैंने कहा यार कुछ फील्डें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ टाइम मैनेज कर लें, मोबाइल तो वैसे यूज़ होता रहता है, मैंने कहा कुछ कर लें। तो रात मुझे दोस्तों ने कहा यार कुछ फील्डें एक्सप्लोर करते हैं, एमडीकेट में वैसे ही नहीं हुआ। तो मैंने रात सर्च मारी तो यार टाइम तो गुजर चुका है वैसे कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, इस चीज़ में। तो रात मैंने देखा तो सारी यार टेस्टें हो चुकी हैं। मैंने सोचा यार कुछ, मुझे तो एक्सपर्टी नहीं है इस चीज़ में। मैंने कहा कुछ फील्डें खुद एक्सप्लोर करके, कुछ सर्च करके, किसी दोस्तों से, किसी भाइयों से पूछ के वो आगे बढ़ें कुछ। तो मुझे दिल में ख्याल आया तो सर से पूछ लें। तो सर से आज मैं क्वेश्चन करूँगा। मैंने रात कुछ फील्डें सर्च की हैं, उस लिहाज से कुछ पूछना था। सर को बताऊँगा कुछ, वो मेरी हेल्प कर दें कुछ। मैं आपको एक कोई फिक्स डिसीजन नहीं दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो आपकी अपनी लाइफ है, वो आपका एक अपना पॉइंट है। क्योंकि अब एडवाइस देना एक बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग टास्क है। मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या, मुझे नहीं पता आपका इंटरेस्ट क्या, मुझे नहीं पता कि आप आपकी अपब्रिंगिंग क्या हुई है, मुझे नहीं पता कि आपके फाइनेंशियल कंडीशंस फैमिलीज़ की क्या हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मैं आपको एक डायरेक्शन दे दूँ कि भाई आपको ये करना चाहिए। जैसे अब हर कोई क्या करता है, अपनी ऑटोबायोग्राफी शो करता है। अब जैसे मैं जिस फील्ड से मुंसलिक हूँ ना, तो मैं उसी की बार बार बात करूँगा। जैसे एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये मैं बार बार ये करूँगा कि भाई आपको ये करना चाहिए। एंड डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर नेचर होती है। बट मैं इस चीज़ को ना बहुत एक साइड पर रख के मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस दूँ, उस हिसाब से आपको जो चीज़ बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। मैंने आपकी जो रिसर्च से या आपके जो क्वेश्चन से देखा कि आप एक करियर के ऐसे, लाइफ के कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे आके खड़े हैं कि आपको अपने लिए खुद फैसला लेना है, क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि जो आपकी मेरे फैमिली बैकग्राउंड या आपके जो ब्रदर्स हैं, तो हर किसी का अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो आपका अपना इंटेक है। मेरी नज़र में सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, आपने दूसरी मरतबा अटैम्प्ट किया, फेलियर हुआ, आपने उसको एक्सेप्ट किया, जल्दी उससे निकल गया है। जैसे डिसीजन हुआ है, जैसे लिस्ट आई है, आपने देखा कि आपका नहीं हो रहा, एक बजाय के देवदास बनने वाले उसमें सीन में आपने जल्दी कम बैक किया। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ तो क्या मसला है, कोई और चीज़ देख लेते हैं। तो ये वाली एक बहुत मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अभी भी सदमे में पड़े होंगे। शायद इसमें भी बेहतरी होगी आप लोगों के लिए। अब बात शुरू करते हैं। दरअसल आपको क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, वो तो एंड द एंड आपको एक लास्ट में मैं आंसर नहीं दूंगा कि ये करें या ना नहीं करें। मैं आपको थॉट प्रोसेस दूंगा। थॉट प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप खुद को ब्रेक दो। 1 वीक 2 वीक का रिलैक्स हो जाओ, चिल करो, जल्दबाजी नहीं करो। अभी आपने बोला कि भाई रात आपने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाली, आपने यूनिवर्सिटीज़ देखी, सबका एडमिशन क्लोज हो गया, इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का, खैर है क्लोज हो गया। 5 से 6 महीने का टाइम है। आप कह रहे हो कि आपको स्किल्स आनी चाहिए, आप स्किल्स की तरफ जो है ज़्यादा रुझू हो, अच्छी बात है, स्किल्स आनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा, पहले ब्रेक लो, चीज़ें एक्सप्लोर करो।
खुद के साथ बात करो, जर्नलिंग करो, सारी चीज़ें करते करते ना बाद में जाके एक फ़ाइनल पॉइंट पे जाओ। वो भी आपका फ़ाइनल पॉइंट नहीं होगा। अभी आपने कोई एक चीज़ पे टिक लगा दिया ना, 5-6 महीने बाद फिर बदल जाएगा, 5-6 महीने बाद फिर बदल जाएगा। तो कोई भी चीज़ पे, एक चीज़ पे मतलब स्टिक नहीं रहो। अगर आप एमटीके चूज़ की तो उस पर स्टिक नहीं रहोगे कि यार अगर कोई और मुझे फील्ड को चूज़ करनी पड़ रही है तो भाई मेरी लाइफ बर्बाद है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। नहीं, खैर है, लाइफ है, अलग अलग लाइफ का टेस्ट अपना है। नेचर अपने हिसाब से आपको सिखाती है। अगर आप सीखने वाले बनते हो, एक्सप्लोर करो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो यही है कि मैं एक सजेशन दूंगा कि कोई भी आप डिसीजन लेते हो 2 वीक के बाद भी, फिर भी उसी को ये नहीं मानोगे बस यही हमेशा चलने वाला है, शायद कोई और आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आए। तो इसके लिए हमेशा माइंड को रेडी रखो कि कभी भी चेंज आएगा मैं उसको चेंज को एक्सेप्ट करूँगा, अगर उस चेंज में बेहतरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो और आपने चेंज कर लिया कि भाई अच्छा ये नहीं करता, दूसरी चीज़ें करता हूँ, एक शौकिया के चक्कर में नहीं। कुछ सीखते जाओ, लर्न करते जाओ, ग्रो करते जाओ, इस तरह अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करते जाओ। ठीक है, पहला तो ये अपने माइंड में बिठा लो, कभी भी मुझे कुछ इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक जगह पे स्टक नहीं होना, माइंड को बिल्कुल लूज़ लेके चलो, कभी क्या करें इस हिसाब से। इतना जल्दी भी ना करो कि एक चीज़ पे फोकस पे ना कर पाओ। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि अच्छा भाई एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, ये एक्सप्लोर किया, वो किया। भाई एक्सप्लोर करते करते ऐसा ना हो 5 से 10 साल आपने ज़ाया कर दिए। तो इतना भी एक्सप्लोर करना नहीं है कि जहाँ पे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नज़र आए आप उसमें एक्सप्लोर करते जाओ, ग्रो करते जाओ। नंबर 1 बात, पहले आप ब्रेक लें, उसके बाद अपने माइंड सेट इस तरह बनाएं कि कुछ भी नई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसको अवॉइड करूँगा, मैं चीज़ें आगे ग्रो करता जाऊँगा। रही बात आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, अब जब ये पॉइंट आ गया, अब इसके बाद मैं कहता हूँ पहले हमारे टाइम में तो कुछ नहीं था, हमें जो डिसीजन मिलता गया हम उन चीज़ों को लेते गए और उस चीज़ में हम करते गए। अब आप ऐसे एरा में हो जहाँ पे मेरे जैसे बंदों की या किसी भी बंदों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब वो कैसे, मैं उसका प्रैक्टिकल डायरेक्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी का आपने सुना होगा। चैट जीपीटी क्या करता है पता है? क्या करता है? कोई भी चीज़ उसको सर्च करके कुछ ले सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन दें हमें अच्छा सा जवाब देगा और हमारी क्वेश्चनिंग करेगा, मतलब अच्छी गाइडेंस करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे हर किसी को पता है। मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है, एक ऐसा आपका मेंटोर है, जैसे पता नहीं आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, इवन कि हमें पता भी नहीं है। कैसे? मैं आपके केस को लेता हूँ। चैट जीपीटी को एक आप जाके प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट मतलब टेक्स्ट करना, उस टेक्स्ट को जो बोलते हैं ना, जो हम उसको कमांड देते हैं उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। और जो लिखने का जो अंदाज़ है ना उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब वो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ईजी है। अब इसमें आप क्या करें कि आप चीज़ों को इस तरह लें, चैट जीपीटी के पास जाएं, चैट जीपीटी को बोलें कि पहले अपना बैकग्राउंड जितनी भी डेटा है आप अपने उसको दें, आप अपना जो भी आप जिस जिस पॉइंट पे हैं, जो आपको चीज़ें मसला कर रही हैं वो सब एक्सप्लेन कर दें कि भाई मैं किस कंट्री से हूँ, क्या मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, क्या मेरे ब्रदर्स हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या मैंने शुरू से सोचा था, और मैंने 2 अटेम्प्ट किए। अब मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे अलग डायरेक्शन चूज़ करनी है, और ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस ये हैं, मेरे पास टाइम इतना है और मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है। आप मेरे मेंटोर बने, आपके पास डेटा है, इतना डेटा है, आपके पास एलन मस्क का भी डेटा है, वॉरेन बफेट का भी है, स्टीव जॉब्स का भी है, पता नहीं जितने भी टॉप क्लास सक्सेसफुल जो भी है जिस फील्ड में भी रहे हैं, आपके पास उनकी बुक्स हैं। आप उनको एक्सप्लोर करो, आप उनको पढ़ो और आप मुझे मेंटोर करो। मुझे नहीं जाना सत्तार के पास, मुझे नहीं जाना किसी के पास, मेरे पास टाइम ही नहीं है। खुद उसके साथ डिस्कशन करो, बोलोगे भी आप उनको रीड करो, आप मेरी सिचुएशन देखो, सारी चीज़ों को मिला के आप मुझसे, आप एज अ करियर कोच बनो। मैं ऐसे डिसीजन पे हूँ जहाँ पे मुझे अपने लिए फैसला स्टेप उठाना है और मैं उस स्टेप पे स्टिक भी नहीं होने चाहता, और उस स्किल से मुझे क्या चाहिए, क्या आप शौकिया के लिए कर रहे हो, आपको पैसा कमाना है, क्या चीज़ें करनी है। अव्वल तो पैसा तो आपको लफ्ज़ में गाना वहाँ पे लिखना है कि भाई जल्दी जल्दी अर्निंग हो, वरना तो हम यही स्टूडेंट होते हैं कि भाई कर रहे होते, नहीं भाई पैसे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ऐसे पढ़ रहे हैं।
बाद में पता चलता है कि बस सारी चीज़ें पैसे के लिए कर रहे होते हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, जॉब के बाद पैसा आ रहा है। तो पहले तो मानते हैं, उसको क्लियरली बोलो सारी सिचुएशन ना, अपना काला चिट्टा लिख के बोलो कि भाई ये मेरे वीकनेसेस है, ये मेरे स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो। सारा अपना जितना भी पैराडाइगम है उसको सब अपना चैट जीपीटी को शिफ्ट करो, ये कि एज अ टूल है। उसके बाद बोलो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें। जब तक मेरी डाउट्स क्लियर नहीं होते, जब तक आपको पता नहीं चलता कि मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, मेरी सारी चीज़ों के हिसाब से कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, तब तक आप मुझसे पूछते रहो। आप मेरे मेंटोर हो और मैं एक हफ़्ता आपसे इसी तरह पूछता रहूँगा। एक हफ़्ते के लिए आप मेरे कोच हो। डेली आऊँगा, मैं जस्ट लिखूँगा आज मुझे क्या करना चाहिए, आज मुझे आप क्या सिखा रहे हो, ऐसे बोलो। सिर्फ आप आओगे उसी चैट में, वहाँ पे लिखोगे आज मुझे आप क्या सिखा रहे हो, आज मुझे आप कौन सी स्किल्स देने वाले हो। तो वो पीछे उसके पास सारा का सारा डेटा पड़ा है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए वो आपको सिखाना शुरू कर देगा। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, लिस्ट दे देगा आपका इंटरेस्ट किस में, कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में और किन चीज़ों में है। तो वो ना आपका मेंटोर बनेगा। आप उसको बोलोगे सिर्फ मेरे पास 30 मिनट होंगे, ऐसा नहीं, वरना तो वो लंबा चला जाएगा। उसको बोलो सिर्फ 30 मिनट में आपके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, आप इस मेरे मेंटोर हो, हम इस तरह डिस्कशंस करेंगे, मुझसे पूछना। जब तक आपको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं आया कि मुझे समझ आ गया, मेरी क्लैरिटी क्लियर हो गई, तब तक आपने मुझसे पूछते रहना। ये जो टूल है ना, मैं कहता हूँ क्रेजी। आप इस तरह अगर आप यूज़ करके देखेंगे ना, तो किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मेरी टिप्स ये है, जाओ टाइम निकालो, टाइम के साथ ये चीज़ें इस टूल को यूज़ करो, लास्ट में जाके एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचो, उस पर भी स्टक नहीं रहो, फिर बाद में और चीज़ें एक्सप्लोर करो। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली आपका इंटरेस्ट। आप बोल रहे हो कि मुझे कंप्यूटर फील्ड में आना भी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, आपको कोई ना कोई तो इसको चीज़ करनी पड़ेगी। पहले तो आप अपना एकेडमिकली यूनिवर्सिटीज़ को आप अडॉप्ट करें, वो आपको कल्चर देगा, वो आपको इन्वायरमेंट देगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी का आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपकी इस तरह की कंडीशन है, तो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, साथ साथ स्किल्स भी सीखते जाए। तो ये वाला अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो इसको कभी किल नहीं करना। अगर नहीं मिलती तो फिर बंदा इसके स्किल्स पे जा सकता है, खुद अपनी अपब्रिंगिंग कर सकता है, खुद वो चीज़ें जो यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंट होता है वो अपने लिए खुद क्रिएट कर सकता है, बुक्स पढ़ के, पॉडकास्ट सुन के, डेली खुद को विजुलाइज करके वो इस तरह से अपने को ले सकता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी मिले, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओ। घर वालों को बोलो कि भाई अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, 1 से 2 साल के लिए मेरे लिए कर लो, और मुझे इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी स्किल्स पे ना मैं आगे जाके खुद फी अफोर्ड करूँ, क्योंकि घर वालों को भी दिखाना होगा। वरना तो हम ट्रैप है ना कि भाई हमारे साथ सिस्टम ख़राब है, मसले ख़राब हैं, पास नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब बात आ जाएगी जब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लोगे, भाई मुझे अपने लिए फ़ैसले लेने हैं, जब भी आप लेने आए हो, किसी से नहीं पूछा है कि भाई मुझे किससे पूछना चाहिए, क्या आप आए चल के आप अपने लिए खुद फैसला कर रहे हो, ठीक है। दूसरा ये, बाद में जाके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो कि भाई जल्दी से जल्दी घर वालों को फाइनेंशियल रिलैक्सेशन दो, फिर वो आप किसी भी डिसीजन में ऐड नहीं होंगे, किसी भी डिसीजन में आपको पिन नहीं करेंगे कि भाई मुझतबा ये करो वो नहीं करो, ठीक है। आप रिलैक्स तब अपने डिसीजन इस तरह तब चला पाओगे जब आप उनके साथ किसी तरह पे भी डिपेंडेंट नहीं होगे। खुद को इंडिपेंडेंट बनाना, सबसे पहले इंडिपेंडेंसी आपकी फाइनेंशियल में आए। आप उससे स्किल सीखो, यूट्यूब पे जाओ। अब स्किल्स कौन सी सीखो? स्किल्स ऐसी सीखो, फिलहाल तो ना सबको छोटा छोटा बेसिक ले लो। 80-20 रूल सुना होगा, 20% इनपुट देने से 80% आपको रिजल्ट मिलता है। जल्दी जल्दी उसकी थ्योरेटिकल क्लासेस देख लो, एडिटिंग में जाओ, लोगो डिज़ाइनिंग में जाओ, फ्रीलांसिंग में जाओ, वेबसाइट डेवलपमेंट में जाओ, ई-कॉमर्स में जाओ, क्रिप्टो में जाओ, बाकी सारी चीज़ों में जाओ। छोटा छोटा सब इन्फॉर्मेशन ले लो, एक 2-3 महीने के अंदर। फिर देखो आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट के साथ किससे थोड़ी बहुत आपकी इनकम भी हो रही है, तो उस चीज़ पे थोड़ा 5 से 6 महीने अब समझो कि अब मुझे इसमें एक्सपर्टीज़ लेनी है। तो ये वाला जब होगा ना, तो फिर बाद में जाके एक बड़ा लाइफ का डिसीजन, लाइफ में आपको अपना एक्चुअल पर्पस मिलेगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। तो अगर मैं सारी बातों को मैं समराइज़ करूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, खुद एक्सपर्ट हो, अप्रिशिएट करता हूँ आपको। ब्रेक लो, चैट जीपीटी टूल का यूज़ करो और सारी चीज़ें छोटी छोटी एक्सप्लोर कर लो। यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ले लो,
नहीं मिल रही, अपने बिहाफ पे कुछ करके दिखाओ, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। इस तरह के जब आप इन्वायरमेंट में रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते जाओगे, फिर आपको डिसीजंस लेने में क्लियरिटी आएगी। फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि किससे पूछना चाहिए किससे नहीं। खुद के आप खुद ही मेंटर होगे, चीज़ें देखते जाओगे, ऑब्जर्व देते जाओगे, आपकी विजडम इंक्रीज होती जाएगी और आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। जो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, एक चीज़ को छोड़ा, आगे चीज़ को पकड़ा, उसको छोड़ा, आगे पकड़ा, इस तरह ग्रो करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी जो सोचा है वही चलने वाला है। सबसे पहले ये क्लियर, आप हो या कोई भी हो, तो इस हिसाब से आप अपनी लाइफ को थोड़ा डायरेक्शन दिया करें। ऐसा नहीं है कि भाई अभी आपने जो सोचा, एमकेट सोचा, किसी कमीशन बेस में जॉब के लिए सोचा। दुनिया बदल गई है, दुनिया इतनी बदल गई है, इतनी फास्ट हो गई है, इतनी ईजी हो गई है, हमें तो पता ही नहीं है ना। ChatGPT का यूज़ करें, AI टूल्स का यूज़ करें, 10 से 15 मिनट निकालें अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। एक किसी भी पॉइंट पे स्टिक होके नहीं रहें। अपनी लाइफ बहुत है। लाइफ इन चीज़ों से, छोटी छोटी स्किल से, छोटे छोटे डिसीजन से बहुत बढ़कर एक अलग ही नाम है। करें वो जो जिसमें आपको मज़ा है। तो मेरा तो यही एंटायर समझ होगा। आई होप कि आपको इससे कुछ एक नई डायरेक्शन मिली होगी।